दोस्तों, आजकल आप मीडिया में, सोशल मीडिया पर जहां देखें कत्लेआम देख रहे हैं। वो कत्लेआम जो बीवियों ने, प्रेमिकाओं ने प्यार के हाथों मजबूर होकर कर डाले। भारत में शादी 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन इश्क का ऐसा फितूर कि सब कुछ भूलकर बस किसी भी तरह से राह में आ रही अड़चन को अब वो हटाना चाहती है। दोस्तों, आज आपके सामने राजस्थान के वो 7 कांड रख रही हूं जो मेरठ कांड से काफी पहले ही हो चुके थे। भले ही अभी मेरठ और मुस्कान सुर्खियों में हो, आफताब श्रद्धा का कांड भी किसी को नहीं पता हो या भूल गए हों, लेकिन राजस्थान में ऐसे कांड तो मानो आम हो गए हों। और ये वो कांड है जो प्यार के सबसे खौफनाक अंजाम को साफ साफ दिखाते हैं। तभी किसी ने कहा, लगता है राजस्थान के पति सौरभ से ज्यादा मासूम और पत्नियां मुस्कान से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये प्यार, इश्क, मोहब्बत भी कमाल है। इस खेल में कहीं बड़े बड़े सूरमा जमींदोज हो गए, कहीं छोटे मोटे आशिक कुर्बान हो गए, कहीं किसी की चाहत पूरी हो गई, कहीं किसी को चाहने में किसी की जिंदगी अधूरी रह गई। और प्यार के इस खेल में कोई जान से गया तो कोई जान लेने वाला बन गया। दिल्ली में आफताब श्रद्धा के बाद फिलहाल इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी मेरठ के मुस्कान और साहिल बने हुए हैं। यहां भी प्यार ही था, लेकिन अंजाम वही हुआ। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर जिस तरीके से सौरभ को रास्ते से हटाया, वहां यह बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि जब इंसान की चाहत बेकाबू हो जाए तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। यह बात अलग है कि मुस्कान ने पहले सौरभ से भी लव मैरिज ही की थी, वो भी सौरभ को उसके घर वालों के खिलाफ ले जाकर। यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा और इधर जयपुर में निकली गोपाली देवी उर्फ गोपी। गोपी भी ठीक वही करती है जो मुस्कान ने किया। बोरे में पति की लाश भरकर गोपी अपने आशिक के साथ पूरे शहर में घूम गई और किसी को कानों कान खबर तक न हुई। राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े एक औरत अपने आशिक के साथ पति की लाश लेकर घूमती रही और लोग बस देखते रह गए। यहां भी प्यार का उसी तरह कत्ल किया गया जैसा मेरठ में मुस्कान और साहिल ने किया। लेकिन मुस्कान, साहिल तो आज के खिलाड़ी हैं। ये मेरठ कांड भले ही आज सामने आया हो, लेकिन राजस्थान में ऐसी कई पत्नियां हैं जिन्होंने बहुत पहले ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, और तरीका भी कुछ ऐसा ही था। जुलाई 2024 की बात करते हैं। करीब 1 साल पहले एक कातिल पत्नी सामने आई और इन मैडम को तो इतना प्यार था कि इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति का गला दबा दिया। वो पति जिससे उसने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। इंद्रपाल उसका तीसरा पति था और इस महिला ने अपने पुराने 2 पतियों के साथ मिलकर तीसरे पति को निपटा दिया। नवंबर 2024, करीब 6 महीने पहले की बात है। पाली के जैतारण इलाके में कचरू राम नाम का एक युवक, जिसका गला उसकी पत्नी किरण ने काट डाला, साथ दिया प्रेमी भूपेंद्र ने। इसके बाद दोनों लाश को बाइक पर रखकर कई किलोमीटर चक्कर लगाते हैं और अंत में लाश को सुनसान इलाके में जला दिया जाता है। अब ज्यादा दूर नहीं, इसी साल जनवरी में जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड का खुलासा होता है। पता चलता है कि प्रकाश नाम के युवक को उसकी पत्नी चंचल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। चंचल ने प्रेमी राकेश से जहर मंगवाया, जबरन प्रकाश को पिला दिया और लाश को ठिकाने लगाया। इधर जयपुर में प्रकाश मरा, उधर जनवरी में बूंदी में एक और पति अपनी पत्नी के हाथों मारा गया। हिंडौली थाना इलाके में इसी साल जनवरी में रानी देवी नाम की औरत ने अपने भाई धनराज के साथ मिलकर पति ओम प्रकाश की हत्या कर डाली। पुलिस को शक हुआ तो जांच हुई। पता चला कि ओम प्रकाश पत्नी रानी पर अवैध संबंधों का शक करता था और एक रोज जब पति सोया तो दोबारा उठ नहीं पाया, क्योंकि रानी ने सोए हुए अपने पति का गला जो दबा दिया। अब थोड़ा पहले चलें तो साल था 2022 का, नवंबर का कुछ महीना। जोधपुर में एक पति अपनी पत्नी को छूने जा रहा था कि तभी पत्नी उस पर हमला कर देती है। हमला हुआ पत्थर काटने वाले कटर से। पहले पति घायल हुआ, फिर उसकी लाश 20 अलग अलग टुकड़ों में मिली। ये लाश थी राजस्थान सरकार में एक सहायक कृषि अधिकारी की। हत्या का कारण, शादी के 7 साल तक सीमा अपने पति चरण सिंह को खुद को टच तक नहीं करने दे रही थी। बाद में पता चला कि सीमा का अपनी बहनों और सहेलियों से समलैंगिक रिश्ते थे। अंग्रेजी में लेस्बियन भी कह सकते हैं। और यही कारण था कि उसने अपने पति को मार दिया। अब करीब महीने भर पहले बांसवाड़ा में एक हत्याकांड का खुलासा हुआ, वो भी तब
जब पुलिस किसी मिसिंग केस की जांच कर रही थी। पता चलता है कि अरविंद नाम के शख्स को उसकी पत्नी ने ही अपने जीजा धनपाल के साथ मिलकर डंडों से पीट पीट कर मार दिया। उसके बाद पतिदेव को अपने ही घर में दफनाकर टॉयलेट बनवा कर चुनवा दिया और उसी घर में कई महीनों तक जीजा के साथ अय्याशी भी चलती रही। और अब अंत में नवंबर 2022 का भरतपुर का एक कांड, ये कांड तो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक था, जहां पत्नी रीमा ने अपने पति पवन को प्रेमी भूपेंद्र के साथ मिलकर मार दिया। जब लाश को ठिकाने नहीं लगा पाई तो घर में ही बेड बॉक्स के अंदर छुपा दिया और इसके बाद उसी कमरे में खीर पूरी बनती है और रीमा उसी बेड के ऊपर बैठकर खाती है जिसके अंदर उसके पति की लाश थी। कुछ दिनों बाद वट सावित्री का व्रत आता है तो रीमा मैडम मरे हुए पति के लिए वट सावित्री का व्रत भी रखती है, लेकिन न जाने किसकी लंबी उम्र की दुआ मांग रही थी, पति की या आशिक की। अब यह सब देखकर यही शेर याद आता है कि हमसे कोई ताल्लुके खातिर तो है उसे, वो यार बावफा न सही बेवफा तो है।